देखिए 60 दिन के बाद जो शेड्यूल है स्प्रे का, ये इतना संजीदा लेने की इसको ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि अपनी जो मैनेजमेंट है इसको कम से कम खर्च पे लेके आएँ और शेड्यूल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब ज़ाहिरी सूरत हाल देखें अपनी फसल की और उसके मुताबिक आप स्प्रे लेके चलें। इसमें सबसे पहले आपने क्या देखना है कि एक तो आपने ये देखना है आपकी फसल के पत्ते पीले तो नहीं हो रहे हैं। दूसरा आपने ये देखना है आपकी फसल के ऊपर किसी किस्म के बीमारियों के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, कोई दाग धब्बे नज़र तो नहीं आ रहे हैं। और तीसरा आपने देखना है कि आपकी फसल के पत्तों के ऊपर पत्ता लपेट सुंडी का हमला तो नहीं है। ये तीन ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें आपने अब चूँकि 60-65 दिन पे एक आप जहरपाशी करनी होती है, आपकी जो पत्ता लपेट सुंडी की मैनेजमेंट है वो तो वहीं पे क्लियर हो जाती है, उसके लिए अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी में मुड़ का तेला भी मैक्सिमम कवर हो जाता है। तो अब पीछे बात जाते हैं आपके डेफिशिएंसीज़ और आपके डिज़ीज़। तो इनके लिए अगर तो आपने अपनी फसल के ऊपर कोई सिम्टम्स नहीं देखे हैं तो आपको स्प्रे करने की भी ज़रूरत नहीं है। किसी की बातों में नहीं आना, किसी को देख के आपने ऐसा कोई काम नहीं करना कि फ़लाँ कर रहा है तो मैं भी कर लूँ। बिल्कुल एहतियाती स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ख़र्चा अपना ना बढ़ाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इस तरह के सिम्टम्स आप देखते हैं अपने एरिया में, अपने इलाके में, अपने हमसाए में, तो आप एहतियाती कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका भी ये है कि आप सिर्फ अपनी फसल के जो बॉर्डर्स हैं उनको क्लियर करें और इसमें भी आप अज़ॉक्सिस्ट्रोबिन डाइफेनोकोनाज़ोल का स्प्रे करें सिर्फ। अच्छा, इसके बाद अगर आप पत्ते पीले देखते हैं, डिज़ीज़ के सिम्टम्स देखते हैं, फिर आपने क्या करना है, आप अपनी फसल की ओवरऑल एक तस्वीर लें और एक पत्ता जो अफेक्टेड है उसकी करीब से साफ एक तस्वीर खींचें और अपने उस कंसल्टेंट को आप सेंड करें जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं। तो उनसे पूछें सर ये क्या डिज़ीज़ है और इसकी क्या मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, वो आपको बेहतर गाइड कर देगा। अगर मैं तो ये समझता हूँ कि आप अज़ॉक्सिस्ट्रोबिन डाइफेनोकोनाज़ोल इसके साथ में कोई भी एक बैक्टीरियासाइड जैसे ऑक्सन कॉपर इसको मिला के आप स्प्रे कर दें, इसी में तकरीबन सारी डिज़ीज़ आ जाती हैं। बहरहाल आपके कंसल्टेंट जो आपके लिए अच्छा डिसाइड करें वही बेहतर होगा। इसके बाद फ्रूट के स्प्रे की बारी आ जाती है। देखें, गोब के ऊपर आप बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं। यहाँ पे तैयारशुदा खादों की कोई जगह नहीं है मेरे हिसाब से। फ़र्ज़ कर आप ईज़ा बयान का इंतखाब कर रहे हैं, भाई ईज़ा बयान आप 65, 70, 75 डेज़ पे क्यों नहीं कर लेते, वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टेबल है। आप यहाँ पे सिर्फ फॉलियर खादों की तरफ तरजीह दें जिनमें आपकी पोटाशियम शामिल है, जिनमें बोरान शामिल है, जिनमें माइक्रोन्यूट्रेंट शामिल हैं। और ये भी 2 टाइम है, आप एक गोब से पहले कर सकते हैं और एक मिल्किंग स्टेज के ऊपर कर सकते हैं। मिल्किंग स्टेज शुरू हो रही है और मिल्किंग स्टेज ख़त्म हो रही है, ये 14-15 दिन का टाइम है जहाँ पे आप कर सकते हैं। इसकी भी मेरे समझ के मुताबिक ये है कि आप 500 ml पोटाशियम लें अगर 30% वाला कर रहे हैं, तो इसके साथ 100 ग्राम बोरान शामिल करें और माइक्रोन्यूट्रेंट शामिल कर सकते हैं एक्स्ट्रा, एक गोब से पहले स्प्रे दे दें। पोलिनेशन ख़त्म होने के फ़ौरी बाद आप फंजीसाइड और बैक्टीरियासाइड दोनों को मिला के एक स्प्रे दे दें, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं हैरान हो जाता हूं कि जब लोग मुझे भी परेशान कर देते हैं, जी हम ईज़ा बयान भी शामिल कर रहे हैं, नेटिवो भी शामिल कर रहे हैं, पोटाश भी शामिल कर रहे हैं, इसके साथ पता नहीं क्या क्या बता के इतना सारा ख़र्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस बात को कि मुंजी के काफ़ी सारे रेट अच्छे हैं, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम बेतहाशा अपना ख़र्चा बढ़ा दें। मुझे उम्मीद है आज मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी, मगर नहीं भी समझ में आई है तो आप इनबॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे ग्रुप्स में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।